What's up, everyone? Welcome to our YouTube channel. So, today we will study marketing class 11, chapter number 3. So, marketing segmentation, targeting and positioning हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं क्लास 11 का मार्केटिंग. So, हमने बहुत सारे टॉपिक ख़त्म बल्कि हमने 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के. तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है प्लेलिस्ट का, आप उधर जाकर देख सकते हैं या आप प्रीवियस वीडियो में भी जा सकते हैं, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन. तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो. तो व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है? द टोटल मार्केट फॉर मैनी प्रोडक्ट इन नॉट यूनिफॉर्म एज पीपल हैव डिफरेंट नीड्स. अब आप एक मार्केट में जानते हैं, रैंडम मार्केट में जहाँ पे मल्टीपल मतलब कि कई सारे प्रोडक्ट्स हैं मिक्स क्वालिटी के, मतलब कि कई सारे प्रोडक्ट हैं मिक्स क्वालिटी के. मतलब कि कोई क्वालिटी अच्छी भी है उसकी, बहुत ज़्यादा भी है क्वालिटी, किसी की नॉर्मल क्वालिटी है, किसी की बहुत कम क्वालिटी है, और किसी का प्राइस ज़्यादा है, किसी का प्राइस कम है. मतलब कि उनके क्वालिटी के हिसाब से और डिफरेंट नेचर के हिसाब से. सो अलग अलग प्रोडक्ट्स की मार्केट आपने कई बार देखी होगी. एज पीपल हैव डिफरेंट नीड्स एंड वॉन्ट्स बिकॉज ऑफ दिस मार्केट. तो पीपल के पास डिफरेंट नीड्स एंड वॉन्ट है, इसलिए वो ऐसी मिक्स मार्केटिंग मतलब कि मार्केट में जाता है जहाँ पे अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना. पर इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस मार्केटर कैन नॉट ड्रीव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग एज अ गोल. अब मार्केटर एनालिसिस करता है, हमने ये भी पढ़ा था. तो वो ज़्यादा कुछ मतलब कि वो नहीं निकाल पाता कोई भी रिजल्ट या कंक्लूजन, क्योंकि मिक्स प्रोडक्ट होता है, उसे पता नहीं चल पाता कौन से कंज्यूमर की कौन सी प्रेफरेंस है क्या है. सो एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग एज अ गोल. अब उसका कोई भी गोल है, एनालिसिस कर रहा है वो मार्केट का, तो वो उससे मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ड्रीव कर पाता, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा का प्राइस का भी अफोर्ड कर सकते हैं, कम का भी कर सकते हैं, अलग अलग वैरायटी भी है प्रोडक्ट्स की. तो उस वजह से मार्केटर ज़्यादा अच्छा मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ एनालिसिस नहीं कर पाता, है ना. तो वो उसकी वजह से अपना गोल भी नहीं सही से अचीव कर पाता. सब इसका क्या प्रॉब्लम का सलूशन है हम ये देखते हैं. तो व्हाट इज सेगमेंट्स? अब अगर मार्केटियर को ये नहीं मतलब कि ये सही से उसका गोल नहीं क्लियर हो पाता, तो वो एक चीज़ मतलब कि चीज़ वो बनाता है क्या, सेगमेंट्स. सो मार्केटियर डिवाइड द टोटल मार्केट. वो मार्केट को ही डिवाइड कर देता है ना, इनटू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स. मतलब कि जैसे कि कंज्यूमर अगर वो मतलब कि कोई कंज्यूमर कम उसका अफोर्ड कर रहा है, तो पहले वो एनालिसिस करता है और डिवाइड कर देता है कौन सा कंज्यूमर ज़्यादा हाई का ख़रीद रहा है प्रोडक्ट और कौन सा कम का ख़रीद रहा है, और कौन सा नॉर्मल क्वालिटी का खरीद रहा है, कौन से मतलब कि अच्छी क्वालिटी का खरीद रहे हैं, है ना. तो वो डिवाइड कर देता है मार्केट को इनटू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर, छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर में, विच इज़ कॉल्ड सेगमेंट्स. अब यही हमें सेगमेंट्स हमें से बोलते हैं. अब सेगमेंटेशन में हमें सेगमेंट्स ही सुना सा लग रहा होगा ना, तो इसमें यही है कि सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं कंज्यूमर को. फिर जैसे उनकी प्रेफरेंस होते हैं, हम जैसे जैसे उसमें प्रेफरेंस होते हैं हम वैसे ही उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं वो प्रोडक्ट बेच के. ठीक है. सो हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट मार्केट सेगमेंट कंसिस्ट. हमारे मार्केट सेगमेंट हमने देखा, तो ये कंसिस्ट क्या करता है ना. तो मार्केट सेगमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अ टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट. अब मार्केट सेगमेंटेशन हम अलग अलग सेगमेंट्स में जब करेंगे, जब हम हेट्रोजीनियस मतलब कि जहाँ पे मार्केट में अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिलते हो, वहाँ पे जहाँ हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मिक्स, मतलब कि अलग अलग उसका, है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स लेना. ठीक है. मार्केट पूरा जहाँ जिस मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हो, तो प्रोडक्ट एंड डिवाइडिंग इट इनटू सेवरल सेगमेंट्स. अब उसे सेवरल सेगमेंट्स में अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है. सो अब सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट शुड बी है होमोजीनियस. अब हमने सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, पर हर एक सेगमेंट होमोजीनियस होना चाहिए. अगर वो हेट्रोजीनियस होएगा, अलग होएगा, तो
उससे प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि उसे समझ में ही नहीं आएगा। इस अब हम सेगमेंट्स बनाए तो उसमें सेम प्रेफरेंस होना चाहिए हर एक कंज्यूमर की, ठीक है, सेम क्वालिटी का प्रेफर करना चाहिए, सेम प्राइस का प्रेफर करना चाहिए। ये नहीं कि वो हर एक, अब हमने स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर लिया है सेगमेंट्स में, अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स बनाएंगे तो एक जैसे का ही तो बनाएंगे ग्रुप्स का। अगर हम अलग अलग एक ही सेगमेंट्स में डाल देंगे तो उससे सेगमेंट्स बनाने का फ़ायदा ही क्या रहेगा, है ना। हेट्रोजीनियस मार्केट तो तब भी है ना। तो इसलिए हमें होमोजेनियस, जो कि एक जैसा हो इन ऑल सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट, ठीक है। सो व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन। अब हम देख ले कि मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है। अभी प्रोसेस क्या है अभी हम ये देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग। अब हमने देखा हम अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग द पोटेंशियल मार्केट, है ना, बल्कि जिसमें हम अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं इन डिफरेंट सब मार्केट। मैंने बोला है सेगमेंट, मतलब कि छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाने हैं, सब मार्केट्स विद कंज्यूमर के साथ। अब हमने देखा था हम छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स बनाते हैं, तो कंज्यूमर्स के साथ विद कॉमन नीड्स। अब जैसे कि हमने एक छोटा सेगमेंट्स बनाया और उसमें कुछ कंज्यूमर्स हमने डाल दिए। अब उन सबकी से मतलब कॉमन नीड्स होनी चाहिए ज़्यादा, सेम क्वालिटी का, सेम प्राइस का, है ना। जब ही वो कॉमन और होमोजीनियस सेगमेंट कहलाएगा, और जब ही हम उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा कॉमन होनी चाहिए, जब ही हम समझ पाएंगे। तो ये इसी प्रोसेस पे मतलब कि मार्केट सेगमेंटेशन काम करता है, डिवाइडिंग अ पोटेंशियल मार्केट इन डिफरेंट सब मार्केट विद कंज्यूमर विद कॉमन नीड्स। कंज्यूमर के कॉमन नीड्स भी होने चाहिए, है ना। अब मार्केट मतलब कि अभी सेकंड पॉइंट है इसका, मार्केट सेगमेंटेशन इज अ पोर्शन, मतलब कि मार्केट एक पोर्शन है ऑफ लार्ज मार्केट, है ना। अब हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, अलग अलग छोटी छोटी सेगमेंट्स में करते हैं, तो पोर्शन ऑफ लार्ज मार्केट हम ले रहे हैं, है ना, इन विच कंज्यूमर शेयर वन और मोर क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन नीड्स एंड वांट ऑफ कंज्यूमर। अब जैसे कि शेयर वन और मोर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट जैसे कि ज़्यादा सेम हुआ, और मोर क्वालिटी, लो क्वालिटी, ऐसे प्रेफरेंस करता है ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नीड्स, मतलब कि क्या क्या नीड्स है कंज्यूमर की, क्या क्या वांट्स है, उसके हिसाब से कंज्यूमर वो करता है, मतलब कि उसे प्रेफरेंस करता है, जिसकी वजह से कि मार्केटर को एनालिसिस करने में आसानी होती है। तो ये होता है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।